आज हम लेकर आ चुके हैं क्लास 10th का पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन जो 12 चैप्टर है उसका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास। क्या लेकर आ चुके हैं? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास क्यों है? क्योंकि इसमें पूरे संपूर्ण सूत्र को बताया गया है। ठीक है, क्या बताया गया है? पूरे संपूर्ण सूत्र को बताया गया है। पहला देख लेते हैं इसमें क्या है। इसमें पहला है घन। घन का सूत्र क्या होता है? घन का होता है, पहला होता है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, दूसरा आयतन होता है। ठीक है, ये घन होता है। देख लीजिए, ये घन का चित्र है। ठीक है, ये घन है। पहला इसमें क्या है? पहला है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, जिसका फॉर्मूला होता है 6a²। क्या होता है? 6a²। और इसका आयतन क्या होता है? a³। इसका आयतन क्या होता है? a³। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 6a²। ठीक है, सब में पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, आयतन होगा। ठीक है, चलिए देख लेते हैं घनाभ को। ठीक है, घनाभ देख लेते हैं। घनाभ, ये घनाभ का चित्र होता है। ठीक है, ये घन के जैसा ही होता है, लेकिन जो इसकी ये वाला एल होता है, ये वाला और ये वाला दोनों समान होता है। ठीक है, और ये आमने सामने की भुजाएं समान होती हैं। ठीक ना, इसका ये मतलब गुण होता है। ये घनाभ है। घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 2 (LB + BH + HL। ठीक है, एल लंबाई है, बी चौड़ाई है और एच ऊंचाई है। ठीक है, ये लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। ठीक है, क्या है? लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। 2 (LB + BH + HL। आयतन इसका देख लेते हैं। आयतन है LBH। लंबाई, ऊंचाई और चौड़ाई को जब गुणा कर देंगे तो घनाभ का क्या आ जाता है? आयतन आ जाता है। ठीक है, ये घनाभ का चित्र है, देख लीजिए। अब बेलन का देख लेते हैं। बेलन, बेलन का ये चित्र होता है। ठीक है, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। वो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? जो ये ऊपर वाला भाग दिख रहा है, ये ऊपर वाला भाग ये, और ये जो नीचे वाला दिख रहा है, ये वाला नीचे वाला। ठीक ना, ये ऊपर वाला और नीचे वाला को अगर घटा दिया जाए, मतलब हटा दिया जाए उसको, तो जो ये वाला भाग बचता है, ये वाला, इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं वक्र पृष्ठीय। ठीक है, वक्र पृष्ठीय। ठीक ना, और संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है? इसको भी ले लिया जाता है। ठीक है, तो वक्र पृष्ठ 2πr(h) होता है। क्या होता है इसका? 2πr(h). संपूर्ण पृष्ठ होता है 2πr(h + r). क्या होता है? 2πr(h + r). और इसका आयतन क्या होता है? πr²h। क्या होता है? आयतन πr²। जो बाल्टी हम लोग के घर होता है या गिलास होता है, वो भी क्या होता है? वो भी बेलन का ही आकार का होता है। ठीक है, तो उसका आयतन होता है πr²h। इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 2πr(h) और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr(h + r). अब देख लेते हैं हम लोग शंकु को। क्या देख लेते हैं? शंकु। ठीक है, शंकु हम लोग देख लेते हैं। इसको मैं यहाँ से कर देता हूँ ऐसे। शंकु, शंकु देख लीजिए। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, आयतन और एक आ जाता है तिरछी ऊंचाई। ठीक है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? इस वाले भाग को हटा दीजिए तो ये वाला जो बचेगा, ये वाला, ये पूरा होता है वक्र पृष्ठ। ठीक है, तो इसका वक्र पृष्ठ होता है πr(l). क्या होता है? πr(l). संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है πr(l + r). πr(l + r). इसका आयतन होता है 1/3πr³। πr²h। ठीक है, 1/3πr²h। जो बेलन का आयतन होता है उसमें 1/3 का अगर गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा? शंकु का आयतन आ जाता है 1/3πr²h। ठीक है, अब गोला देख लेते हैं। गोला का, गोला तो ऐसे ही होता है, गोला ऐसे ही होता है। ठीक है, लेकिन ये वृत्त भी होता है, गोला भी होता है। तो गोला और वृत्त में क्या अंतर होता है? गोला जो हम लोग के पास गेंद होता है उसको बोलते हैं गोला। ठीक है, वो असली गोला है। ये वाला वृत्त है, इसकी ऊंचाई आप नहीं नाप सकते हैं, लेकिन जो गोला होता है उसकी ऊंचाई आप नाप सकते हैं। ठीक ना, तो गोला और वृत्त में यही अंतर होता है। ठीक है, तो गोले का ये कौन सा है? ये संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या है? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 4πr²। क्या होता है? 4πr²। ठीक ना, इसका आयतन क्या होता है? इसका आयतन होता है 4/3πr³। 4/3πr³। इसका अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या था? अब अर्धगोला क्या हुआ? देखिए, जैसे गोला है, गोला को आधा कर दिया जाए तो क्या होता है? अर्धगोला होता है। कहने का मतलब, देखिए क्या कहने का मतलब है हमारा। कहने का मतलब ये है कि जैसे कटोरा होता है, हम लोग घर कटोरा, कटोरा होता है अर्धगोला। ठीक है, और गेंद जो होता है वो होता है गोला पूरा। ठीक है, तो अर्धगोला, इसका आयतन क्या होता है? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr/3πr³। ठीक है, 2/3πr³। अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? ये आयतन है, सॉरी, ये आयतन है, ये आयतन है 2/3πr³। ये आयतन है, और इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 3πr²। ठीक है, गोले के एक बार और देख लीजिए। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है πr²h। ठीक है, 4πr²h, और आयतन क्या होता है? 4/3πr³। ठीक है,
अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो आयतन होता है क्या होता है 2/3 पाई r क्यू, और अर्धगोले का जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो होता है 3 पाई r स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाता है 12 पार्ट का। 12 पार्ट का क्या होता है पूरा सूत्र है ये, ठीक ना। ये 12 पार्ट का क्या है पूरा सूत्र है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक के साथ साथ आप सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। ठीक है, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा ऐसी ही वीडियो के लिए। ठीक है, तब तक वीडियो को रखते हैं यहीं पे, मिलते हैं अगली वीडियो में अगले क्वेश्चन या अगले टॉपिक के साथ।